हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। ये वीडियो मैं बहुत लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूं, पर आप सबको मॉर्निंग में ये वीडियो मिल जाएगी। एंड येस, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने रिएक्शंस, अपने अपने नज़रिए ज़रूर शेयर करना। तो सरोज भाभी की वीडियो आने के बाद बहुत सारी हलचल मच गई है, लेकिन सरोज भाभी की वीडियो आने के बाद अभी तक मलिक फैमिली की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। हालांकि मलिक फैमिली की बहनें अब बहुत ज़्यादा भाई का सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार बरसाती हुई नज़र आ रही हैं। क्या ये प्यार सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से है? क्योंकि इससे पहले तो भाई के लिए वही बहनें बहुत जम के गालियाँ दे रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी, एंड सडनली आज भाई के लिए भर भर के तारीफ़ें निकल रही हैं। तो आज सुनीता दीदी की एक वीडियो देखी जिसमें वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी अपने कालू भाई की, और वहीं पे अगर कल अरमान की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे अपने भाई की। हालांकि भाई की नशे की लत सबको पता है, भाई का तोड़फोड़ करने का भी सबको पता है, भाई मारपीट करता है ये भी सबको पता है, फिर भी भाई सबसे प्यारा, सबसे नेक और सबसे अच्छा है। वहीं पे किसी के भी मुंह से अपनी भाभी की तारीफ़ में दो शब्द भी नहीं निकले। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी ये थी कि इस पूरी 20-25 साल की जितनी की भी उनकी शादी है, उस पूरी शादी में इनकी भाभी ने इनकी खातिरदारी, इनकी रिस्पेक्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि इनके माता पिता की सेवा में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। लेकिन आज तारीफ़ हो रही है तो किसकी? जो घर तोड़ के चला गया, जिसने घर में इतने कर्म कांड कर दिया, आज तारीफ़ उसकी हो रही है। लेकिन किसी ने मुंह खोल के एक बार भी ये तारीफ़ नहीं करी कि वो इंसान, वो औरत जो 20 साल से चीज़ें सफ़र कर रही है, उसको इस समय कैसा फील हो रहा होगा। आज सारे के सारे भाई बहनों का प्यार जाग गया सडनली, और ये फील करा दिया कि यस, बहू जो होती है वो घर के बाहर की ही होती है। क्योंकि आज सबके सब भाई बहन एक हो गए, और वहाँ पे भाभी के लिए वीडियो के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है कि आपको लगता है कि जो इंसान इस समय इतना डिप्रेशन में है, कि जिसने टाइटल पे ये चीज़ लिखी है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, वो किस मेंटल ट्रॉमा में इस वक्त होगा। क्या आपकी वीडियोस जो आप बना रहे हैं, क्या उनके लिए ये कोई मेडिसिन का काम करेगी, या उनके लिए ये और ज़्यादा डिप्रेशन का काम करेगी? उसके अलावा आज बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर करी हैं अपनी वीडियो में सरोज भाभी ने, जिसमें अरमान ने कल एक बहुत इमोशनल कहानी हमें सुनाई थी। वो इमोशनल कहानी वहाँ से ना कर दी है सरोज भाभी ने, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिस मम्मी की ये बात कर रहा है कि मम्मी ने इस कंधे पे दम तोड़ा, उस मम्मी के जाने के समय पे ये वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। जी हाँ, उस समय पे ये वहाँ पे थे ही नहीं। और उन्होंने बोला कि याद कर ले कि उस वक्त में तुम कहाँ थे। तो इतना बड़ा झूठ जस्ट ऑडियंस की सिंपैथी लेने के लिए, इतना बड़ा झूठ ऑडियंस की गुड बुक्स में आने के लिए, इतना बड़ा झूठ अपनी भाभी को नेगेटिव कमेंट्स करवाने के लिए, इतना बड़ा झूठ कि जिसकी वजह से भाभी को जो है भर भर के लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका अरमान ने थोड़ी लिया है। वो तो सभी बोल रहे हैं और वो सभी जानते हैं कि ज़िंदगी भर का ठेका किसी ने किसी का नहीं लिया। पर ये जो एक रिएक्शन बनाया गया, उस रिएक्शन के बाद खुद को तो बहुत ज़्यादा हीरो बना दिया गया, लेकिन वहाँ पे भाभी को कहीं ना कहीं ज़ीरो बना दिया। मैं भी ये नहीं कहती कि अरमान ने कुछ नहीं कहा होगा, मैं करा होगा आज तक। मैंने भी अपनी 2 वीडियो में ये बोला है कि अरमान ने बहुत कुछ किया है इन लोगों के लिए, लेकिन बहुत कुछ में उन्होंने गिनवाया बहुत कुछ है और करा कुछ है, करा कुछ और गिनवाया कुछ है। 20,000 की भी बात हो रही थी कि अरमान 20,000 रुपये देता है, लेकिन सरोज भाभी ने खुद अपने मुंह से ये बताया है कि 5,000 रुपये आते हैं। उन 5,000 रुपये में 3 बच्चों का जो है कैसे पालन पोषण हो सकता है, वो खुद सोचने वाली बात है। तो 20,000 वाली बात को कम्प्लीटली मना कर दिया है सरोज भाभी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद पूरी फैमिली को लेके आ जाओ, पूरी फैमिली को लेके आ जाओ। बहुत बार फ्लैट भी दिखाए गए कि इस फ्लैट में रुकना, इस फ्लैट में रुकना, लेकिन आज तक वो फैमिली वहाँ पे पहुँची क्यों नहीं? किसको जो है वो इस तरीके की आराम वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए होती? किसको चाहिए होता है कि घर में उसको कोई कूट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और वो वहाँ पे खुश है? आज वो बंदी इस स्थिति में है कि वो घर तक छोड़ने को तैयार है। वो घर, जिस घर का अभी तक देख रेख उसने करी है, वो घर छोड़ने को तैयार है। लेकिन चंडीगढ़ वो गई क्यों नहीं? क्या चंडीगढ़ बुलाने का सिर्फ एक नाटक करा जाता था, सिर्फ एक इमेज पोर्ट्रे करने के लिए? क्योंकि 4 दिन आप उनके बेटे को चंडीगढ़ नहीं रख पाए। 4 दिन के बाद 5वें दिन में आपने बोला कि इसको निकालो यहाँ से, और अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिला है कि आखिर उसको 4थे दिन के बाद 5वें दिन क्यों निकाल दिया गया। उसने ऐसा क्या किया था? चलो, उसके पापा तो बहुत कुछ करता था, लेकिन बेटे ने क्या कर दिया था? आपने अपनी वीडियो में बोला, मतलब इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि मैं तो बोल रहा हूँ कब से कि आ जाओ, मैं एडिटिंग सिखा देता हूँ, ये सिखा देता हूँ, वो सिखा देता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि 5-4 दिन में आपने उस बच्चे को चलता कर दिया?
तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बुलाओ और अगर नहीं समझ में आए तो भगा दो। ये चीज़ तो देखो गलत होती है। ज़िम्मेदारी उठाओ किसी की तो फिर कंप्लीटली उठाओ या फिर उठाओ ही मत। फ़िलहाल ये है कि सरोज भाभी घर से जाने को हो रखी हैं तैयार, उन्हें उस घर में रहना नहीं है। हालांकि दोनों बहनों ने ये बात बोली कि आपको क्यों वो घर छोड़ने की ज़रूरत है, आप उस घर में रहो, आप उस घर में हो तो तभी हमारा भी कभी मन करेगा तो हम उस घर में आ जा सकते हैं, तो आपको उस घर में रहना चाहिए। तो रहना तो चाहिए उस घर में, लेकिन जो ताने उन्हें मिल रहे हैं, जिन तानों की वजह से वो बेसिकली परेशान है कि आज 20 साल देने के बाद भी वो उस घर को अपना नहीं बोल पा रही है, तो ये तो कहेंगे कि उस इंसान के अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। शायद उस सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लोग घमंड समझते हैं, लेकिन वो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है एक लेडी की कि 20 साल किसी घर में रहने के बाद भी वो उस घर का लोभ लालच नहीं कर रही है, वहाँ से निकलने को तैयार है, वहाँ से जाने को तैयार है। लेकिन क्यों? क्या अभी तक उस घर ने उसको अपनापन फ़ील नहीं करवाया? क्या ताने उनको दिए जाते हैं? किस चीज़ के लिए उन्हें गिनवाया जाता है? क्या बार बार किसी की मदद करने के बाद उसे झुकाना ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें सरोज भाभी ने अपनी वीडियोस में बताई है कि यस, अरमान मदद बहुत करता है, मैंने पहले भी बोला है, मैं अब भी बोलती हूँ, लेकिन अरमान बहुत ज़्यादा टोंट मारता है, बहुत ज़्यादा सुनाता है। ऐसी मदद का क्या फ़ायदा कि आप जिस पे इतनी ज़्यादा टोंट मारें। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि 20,000 रुपये का सिर्फ एक हवा है, कोई 20,000 हमें नहीं मिलते, 5,000 महीना मिलते हैं, जिसमें मेरे बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होता है मेरे लिए। उसके अलावा ये चीज़ भी बोली गई कि जो मम्मी का नाम बोला कि उस समय मैंने कंधों पे ये चीज़ उठाई हैं, उस समय पर अरमान वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। प्लस उन्होंने बोला अपने सामान की पूरी लिस्ट बना लेना, मैं क्या सामान लेके जाने वाली हूँ मैं उसकी पूरी लिस्ट बना लूँगी। लेकिन उसके जवाब में अरमान का कोई वीडियो नहीं आया, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप वीडियो में गेम खोलो। अगर वो बंदी इस समय परेशान है तो उसको कॉल करके उसको ये फील कराओ कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब इंसान फिर कुछ भी करता है ना। अपनी बहनों के लिए आप दौड़े दौड़े चले गए, और बहन ने भी वहाँ से वीडियो बनाई कि एक आवाज़ में वो आ जाता है। अगर एक आवाज़ में आपका भाई आ जाता है तो आपके भाई ने आपके पास ही आने में साल लगा दिए। अगर एक आवाज़ में आपका भाई आ जाता है तो क्यों आपका भाई उस समय वहाँ नहीं पहुँचे थे जिस समय ये सारा कांड करके कालू भैया को रिहैब भेजा गया था? उस समय क्यों नहीं पहुँचे? उस समय क्यों नहीं पहुँचे जब अभी 4 तारीख को ये पूरा बवाल हुआ? तब क्यों नहीं मदद के लिए पहुँचे? और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो मदद के लिए पहुँचे, उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के टाइम पे भी बच्चों ने बताया था कि उन्होंने लोगों से पैसे ले लेके वो ऑपरेशन कराया है। ऊपर से आके वो सिर्फ ये बोलते हैं चंडीगढ़ ट्रीटमेंट करवा लो, चंडीगढ़ ट्रीटमेंट करवा लो, जैसे कि चंडीगढ़ ट्रीटमेंट कराने में सारा खर्चा ये उठाने वाले हैं, सच में ये ले जाने वाले हैं। क्योंकि सेम डायलॉग इन्होंने अभी सपना दीदी को मारा था जिस दिन ये सुनीता दीदी के घर गए थे कि चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ आके डॉक्टर को दिखा लो, चंडीगढ़ आके डॉक्टर को दिखा लो। बट कहीं ना कहीं सपना दीदी जो है ना वो अच्छे से जान गई है कि वहाँ पे जाके क्या होता है। एक्चुअली इस समय मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ और ऑडियंस भी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि 2 दिन पहले तक मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, सुलझी भी लग रही थी, और अरमान का एक नया साइड देखने को मिला था जिस साइड को मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन जैसे ही सरोज भाभी की वीडियो आई, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करके चली गई कि ये सिर्फ चंडीगढ़ आ जाओ, मैं करवा दूँगा, मैं करवा दूँगा, मैं आखिर करवाते भी हैं या ये सिर्फ दिखावा होता है ये शो करने के लिए कि मैं अपनी फैमिली की बहुत टेक केयर कर रहा हूँ। अगर फैमिली की इतनी टेक केयर हो रही है तो दोनों बहनें आज तक सिलाई मशीन घिस रही हैं, भाभी आज तक सिलाई कर रही हैं, और खाना पीना रहन सहन सबका हमने देखा है। तो अगर इतनी मदद हो रही है तो वो मदद इन लोगों के रहन सहन और इन लोगों की लाइफस्टाइल में नज़र क्यों नहीं आ रही है कि वो कहाँ जा रहा है फिर वो, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा जो सवाल है ना ऑडियंस के दिमाग में खड़ा हो गया है। पहले यही ऑडियंस सरोज भाभी को बोल रही थी कि आप क्यों उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी अपनी घर गृहस्थी है, अगर आपका पति ऐसा है तो इसमें सामने वाले की क्या गलती है? वो भी बात सही है कि अगर आपके हस्बैंड के अंदर ऐब है तो ज़िंदगी भर का ठेका कोई नहीं लेता, लेकिन वहीं पे इनका जो भाई है वो इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। उन्होंने खुद वीडियो में बोला कि मेरा भाई जब तक है मैं उसे ज़िंदा रखूँगा, मैं उसे बचा के रखूँगा, चाहे मुझे उसे रिहैब में रखना पड़े, मैं उसे बचा के रखूँगा। तो उस भाई की जो औलाद है वो उसी भाई का खून है, उसी भाई के आगे चलने वाली पीढ़ी है, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी
ज़रूरी है ना। भाई ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली जैसी करनी थी, लेकिन जो ये आने वाले बच्चे हैं इनके भविष्य के बारे में सोचो कि ये किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो उसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। और अगर जिम्मेदारी के नाम पे 4 दिन में वापस भगा दिया तो आखिर भगाया क्यों, ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रही है और अरमान की पर्सनालिटी को देख के कंफ्यूज हो गई है फिर से कि कौन सा रियल अरमान है, कौन सी रियल साइड है अरमान की। वो जो रिएक्शन में देखने को मिला वो पूरी प्रॉपर साइड है या वो जो सरोज भाभी ने दिखाया। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको इस सिनेरियो में क्या लगता है कि अरमान झूठ बोल रहा है या सरोज भाभी झूठ बोल रही हैं, दोनों में से कौन सच बोल रहा है। बिकॉज आई एम टोटली कन्फ्यूज। यहाँ पे आजकल की कंट्रोवर्सी में ना यही हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मिल ही नहीं रही है। अगर एक जना एक बात करता है तो दूसरा जना उसकी बात को झुकला देता है, तो सारी बातें आजकल झूठ हो रही हैं। तो हेल्प मी आउट कि आप लोगों को क्या लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड येस, अपनों से प्यार कीजिए, अगर कर सकते हो तो उनकी मदद कीजिए, वरना इज्जत तो कर ही दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।